आज भी कभी तूफानों में बंद दरीजों से टकराती हुई कांच पर जो सरसराहट है, संगीत जरा सा उसमें भी है। उसमें भी पंचम की आहट है। पंचम यानी कि R.D. बर्मन। ये दुनिया उतनी हसीन ना होगी जिस दिन हर सुबह चहचहाती चिड़ियों की कूक ना होगी, जिस दिन बच्चों के जख्मों को सहलाने के लिए मां की फूक ना होगी, जिस दिन इश्क में डूबे हुए दिल वालों के दिलों में हूक ना होगी, जिस दिन R.D. बर्मन का संगीत सुनने के लिए हमारे रूह में भूख ना होगी। थैंक यू भगवान, थैंक यू फॉर R.D. बर्मन। फिल्म छोटे नवाब से अपने करियर की शुरुआत करने वाले राहुल देव बर्मन त्रिपुरा राजघराने के और संगीत के भी बादशाह S.D. बर्मन के वाकई छोटे नवाब थे। R.D. ने नए सोज, नए साज और अपने नए अंदाज से दुनिया को दिया एक नया साउंड ऑफ म्यूजिक। उनके म्यूजिक ने शहरी, पढ़ी लिखी और मॉडर्न विचारों वाली उस वक्त के युवा इंडिया को म्यूजिक का वो रूप और अवतार दिखाया जिसकी शिरकर और थिरकन आज भी महसूस होती है। मैंने उनके साथ लगातार 22 साल उनके साथ मैंने गुजारा। उनसे बहुत कुछ सीखा मैंने। वो जब गाना बनाते थे तो ये सोच लेते थे कि ये किशोर गाएगा, उनके दिमाग में और कोई नहीं आता था। और पंचम का क्या था कि ऑफ बीट गाना बनाता था और किशोरदा को ऑफ बीट अच्छा नहीं लगता था। वो बार बार उनकी लड़ाई होती थी और बार बार वो गाते थे बराबर, लेकिन एक दूसरे के बिना उनका चलता नहीं। सबसे ज्यादा रीमिक्स जिनके गाने हुए, सबसे ज्यादा जिनके गाने एफएम पर, डिस्कोज में और हमारे ज़हन में बजते हैं, म्यूजिक इंडस्ट्री के सबसे बड़े बॉस और बाप को लव मी इंडिया का सलाम। R.D. बर्मन अमर है, अमर रहेगा। We all miss him very much. वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ, जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी हूँ। वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ, जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी हूँ। मेरी सोनी मेरी तमन्ना, झूठ नहीं है मेरा प्यार। दीवाने से हो गई गलती, जाने दो यार। I love you, मेरी सोनी मेरी तमन्ना, झूठ नहीं है मेरा प्यार। दीवाने से हो गई गलती, जाने दो यार। I love you, everybody, I love you, Himesh ji, what a beautiful compilation. Mind-blowing, Mind-blowing. Barbon Zindabad. We love you, R.D. Barbon, and thank you, HR. Thank you for such a beautiful performance. अब भाई एनर्जी, और क्यों ना हो, जब R.D. बर्मन है तो एनर्जी होगी। Welcome to Sub Excellent Gold Asia Pocket Co-presents Love Me India special partner Priya Gold Hung। सब मिला के बजाओ शान। आज की रात होने वाली है यादगार और धमाकेदार, क्योंकि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं पंचम दा स्पेशल। आज
इस स्पेशल एपिसोड में कोई भी सिंगर बेस मंच से नहीं गाएगा, सब सुपर मंच से गाएंगे। कंपटीशन और भी तगड़ा हो गया है और टफ, मुश्किल, कठिन, क्योंकि सिंगर्स की आज और कल की परफॉर्मेंसेस को मिलाकर जिस सिंगर के पास होंगे सबसे ज्यादा हार्ट बीट्स, उसे मिलेगा ये लाल सिंहासन। क्योंकि इस हफ्ते है सिंगर्स आखिरी एंड फुल एंड फाइनल चांस। 7 सिंगर्स, लक्ष्य 1, ये आखिरी लाल चेयर। और हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं, आज गुरु और अभिजीत यहां पर नहीं है। लाइव शो है तो जाहिर सी बात है कि ये लोग छुपन छुपाई तो खेल नहीं रहे होंगे। दोनों ही बतख डांस करने के लिए बुरुंडी देश गए हुए हैं, इसलिए आज HR और मेरी नेहा 35-35 में से स्कोर्स देंगे। ओके, ऑल क्लियर? सबको समझ में आ गया? नहीं भी आए तो क्या बात है, लेट्स स्टार्ट द शो। अनुषा, आप प्लीज KRK के सपने देखना बंद कर दीजिए और हमें बताइए कि आपके जोन से कौन सी सिंगर आने वाली है। जी बिल्कुल, बैंड म्यूजिक। मेरी प्यारी लाला, मेरी भोली लाला, अमरीकी लाला, मेरी तीखी लाला, मेरी जोन की नैया बीच बवर में गुड़ गोते खाए, झटपट पार लगा दे, रेड चेयर दिला दे, झटपट पार लगा दे, रेड चेयर दिला दे। सब्जी पूड़ी, क्योंकि आ रही है डिटर्मिनेशन का दूसरा नाम, लालसा राचा पूड़ी। और लालसा के लिए ZEE5 ऐप पर जल्द से जल्द चेक इन कर लीजिए और ढेर सारे हार्ट बीट्स दे ही दीजिए। इस हफ्ते मैं पिया बावरी गा रही हूँ। इस गाने को मैंने बहुत बार सुना है क्योंकि मैं आशा जी की बहुत बड़ी फैन हूँ। पिया बावरी, पर मुझे आर.डी. बर्मन जी के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। जब मैं US में थी, आई वॉज नॉट दैट एक्सपोज टू आर.डी. बर्मन जी। मैंने सोचा कि मैं उनके बारे में बहुत रिसर्च करूं। मैंने मेरे गुरुजी से भी बात की एंड गुरुजी ने मुझे बहुत सारे टिप्स बताए हैं जो मुझे ये गाने परफेक्ट करने के लिए बहुत हेल्प किए। री नी मा रे पा मा गा, मेरे लिए इस गाना लव मी इंडिया किड्स मंच पे गाना बहुत बड़ी बात है क्योंकि बोथ आशा जी एंड आर.डी. बर्मन जी आर लेजेंड्स। आई होप आई कैन डू जस्टिस टू दिस सॉन्ग एंड आई होप दैट दिस सॉन्ग गेट्स मी द रेड चेयर। Band, ready, steady and music. पिया
वेल डन लालसा, वेल डन, वेरी वेल संग, बहुत ही ईज के साथ, बहुत ही नजाकत के साथ आपको 174 हार्ट बीट्स मिले हैं और ये आपकी पहली परफॉर्मेंस है जहां पर आपको जजेस और कैप्टन्स की तरफ से फुल स्कोर्स मिले हैं। जोरदार तालियां हो जाएं। थैंक यू सो मच। एंड ऑफ कोर्स आपकी मम्मी स्माइल किए जा रही थी, आपकी कैप्टन अनुषा स्माइल किए जा रही थी, जजेस भी स्माइल किए जा रहे थे। तो सबसे पहले मैं हिमेश जी से पूछता हूं कि उनको आपका परफॉर्मेंस कैसा लगा। हिमेश जी। लालसा, ये गाना गाना बहुत मुश्किल है और तुमने पंचमदा की जो रूह थी इस गाने में एज अ कंपोजर, उस गाने को बिल्कुल एज अ सिंगर तुमने बरकरार रखा, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुर बहुत अच्छे लगे और जो उसकी फील थी, जो एक इमोशनल कनेक्ट एक कंपोजर और सिंगर के बीच में उस गाने के लिए जो रिश्ता होता है कि कितनी बार बहुत ही परफेक्ट गाया हुआ गाना करेक्ट साउंड नहीं करता, क्योंकि सब कुछ करेक्ट है सरफेस लेवल पर टेक्निकली, लेकिन एक कंपोज़र की आत्मा, जिस कंपोज़र की जिस फीलिंग से बनाया गया है, वो अगर सिंगर ना निभाए तो वो वर्क नहीं करता। और पंचमदा के इतने ग्रेट आइकॉनिक कॉम्पोजिशंस को निभाना इस स्टेज पर बहुत मुश्किल था और एक बच्चे ने बहुत अच्छी तरह निभाया। बच्चे ही हो तुम अभी तक, कितने साल के हो? 15। और इस उम्र में इस लेवल का लेजेंडरी कॉम्पोजिशन गाना, पिया बावरी को गाना और इतनी खूबसूरती से पंचमदा की आत्मा, उनकी रूह को निभाना एज अ कंपोजर, एज अ सिंगर, आउटस्टैंडिंग तुमने काम किया है। आउटस्टैंडिंग, थैंक यू। बहुत बढ़िया। नेहा, आप बहुत खुश थी इस परफॉर्मेंस से। पहली बात तो आई थिंक आज आर.डी. बर्मन सर और आशा जी बहुत खुश होंगे ये जान के कि लालसा ने इतना सुंदर गाना इतनी खूबसूरती से निभाया। इस बात पे बहुत सारी तालियां हो जाए। लालसा, आपकी ग्रोथ देख के मुझे बहुत दिल से बहुत खुशी होती है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि गाने इतने सारे हैं, स्पेशली बर्मन साहब जो हैं लेजेंड हैं, उनके गाने हर एरा में लेजेंडरी हैं, लेकिन आपने एकदम सही गाना चुना अपने लिए, या जिसने भी, अनुषा ने आपके लिए चूज़ किया गाना, क्योंकि आपकी जो क्लासिकल सिंगिंग है उसको आपने यहाँ पे अपने गले में उतारा इस गाने के थ्रू, इस गाने के माध्यम। तो आपने एकदम करेक्ट गाना अपने लिए चूज़ किया। और मुझे थोड़ी सी चित्रा जी की याद आ रही थी, बिकॉज वो आप जो अंतरे में वो रात, क्या था वो पार्ट, दैट रात, यू हैड दैट लिटिल नेजल, हाँ करेक्ट, सॉरी, द की। Beautiful, you know that So little. good. गालो एक लाइन की, सुना दो, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। लालसा, come on. डार डार पिया सावन के बादल चुने, बादल चुन के आँखों में काजल घोले। Very nice. Very nice. तो जो साउथ इंडियन टच जो था थोड़ा सा, वो ब्यूटीफुल था। चित्रा जी की, अगर चित्रा जी भी ये गाना गाती तो इट वाज लाइक चित्रा जी और आशा जी का मिश्रण लालसा के अंदर आज उतर आया। ब्यूटीफुल, लव्ड इट, यू आर लुकिंग गॉर्जियस, यू आर साउंडिंग वंडरफुल, लव मी इंडिया की स्टार लग रही है आज आप। Wow. कैप्टन अनुषा। आपने बहुत खूबसूरती से निभाया ये गाना। मैं सिर्फ एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि आपने कहा कि आपको बर्मन साहब के बारे में पता नहीं था, तो मैं ये चीज़ मैं अर्ज करूँगी पूरे इंडिया से और सभी से कि हमें भी किसी ने इनके बारे में बताया है। somebody has taken the responsibility to teach us about all the songs जो हमारे जनरेशन के नहीं थे। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आने वाले जो पीढ़ी है, जो जनरेशन है, उनको इन गानों के बारे में, इन कंपोजर्स, लिरिसिस्ट, सिंगर्स के बारे में एजुकेट करना, बिकॉज नहीं तो ये आगे नहीं जाएंगे, यू नो, नोबडी विल नो अबाउट देयर लेजेंडरी वर्क। तो मैं सिर्फ चाहती हूँ कि जितने भी लोग टीवी देख रहे हैं या ZEE5 ऐप पे बाद में देखेंगे, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें कि इसको आगे बढ़ाएं और यू नो ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में एजुकेट करें। दैट्स ऑल। वेरी वेल सर अनुषा, ये लेगेसी जरूर आगे जाएगी। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर म्यूजिक बहुत ही खूबसूरत होना तो वो टाइमलेस होता है और कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से श्रोताओं तक पहुंच ही जाता है। वेरी वेल डन लालसा। फिलहाल देखते हैं आपकी दिलबोर्ड पे क्या पोजीशन है। आपने सबसे पहले परफॉर्म किया है तो पोजीशन आपकी ऑब्वियसली नंबर 1 होगी, लेकिन फिर भी आपका फोटो देखना चाहता हूं मैं वहां पर दिलबोर्ड। ऑलराइट, 174 हार्ट बीट्स के साथ लालसा फिलहाल नंबर 1 पर। लालसा, वेरी वेल डन। आप आइए, अपनी जगह पर बैठ जाइए।
और आज और कल के परफॉर्मेंसेस को जोड़कर ही पता चलेगा कि वो आखिरी लाल सीट किसकी होगी। फिलहाल एचआर, पिछले 90 सालों से एक्चुअली क्या हो रहा है सर कि मेरी जो मौसी है वो बहुत मेहनत कर रही है और वो एक सोने का हार खरीदना चाहती है लेकिन खरीद ही नहीं पा रही। आपको पता है क्यों? क्यों? जवाब मुझे देना है या जवाब तुम देने वाले हो? जवाब तो सर मैं ही दूंगा। माइंड ब्लोइंग जवाब दे दो। क्योंकि मौसी कोशिश कर रही है बहुत ज्यादा और किसी ने कहा है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और आज भी जो सबसे ज्यादा कोशिश करेगा लाल सिंहासन उसी का होगा। क्या बात है? किसका? पंचम दा के एंडलेस खजाने से कुछ अनमोल गाने लेकर आ रहे हैं वो बच्चे जो ग्रैंड फिनाले में अपनी जगह सुरक्षित करवा चुके हैं, पर सिर्फ और सिर्फ आपको एंटरटेन करने के लिए आ रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए गुरु, प्रियांश, अनुराग, हर्षिता और फैज। एंजॉय द जैज। जिंदगी है ये। जोरदार तालियां हो जाएं ब्यूटीफुल फाइनल्स के लिए। थैंक यू सो मच किड्स, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। प्लीज आप अपनी सीट्स ले लीजिए। वेरी वेल डन, जोरदार तालियां। आज अभिजीत यहाँ पर नहीं है क्योंकि वो युगांडा में कुएं की बीच पर बीच बॉल खेल रहे हैं। उनके जोन की धमाका का इंट्रोडक्शन मैं दूंगा। आने वाली सिंगर की ही नहीं बल्कि उनके मम्मी पापा की भी आर डी बर्मन से कई भावनाएं जुड़ी हुई हैं।
मम्मी पापा को मिलवाने में पंचम दा के ये गाने का कितना बड़ा हाथ था मैं आपको दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले प्लीज DSR यानी दियोशनी रॉय के लिए Z5 ऐप पर चेक इन कर लीजिए। और अब ये देखिए। जब मैं 3 साल की थी तब से मैं डांस करती थी। मैं कथक डांस ही करती थी, कभी कभी बॉलीवुड डांस भी करती थी। दिल्ली मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि 1997 में जब लास्ट बार गया था परफॉर्मेंस के लिए, मैं वहाँ पे आर.डी. बर्मन साहब का एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा ये गाने पे डांस किया था। दियाशिनी का पापा इस गाने पे ऑक्टोपैड प्ले कर रहे थे। उस दिन से हमारे और दियाशिनी का मम्मी के साथ धीरे धीरे वो लव शुरू हुआ है। फिर हमारे जब शादी हुई ना, मैं और दियाशिनी का मम्मी एक साथ डांस किया था वही गाने पे। और तब से आर.डी. बर्मन साहब का सब गाना हमारे लिए बहुत स्पेशल है। दियाशिनी भी बड़ा हुआ है आर.डी. बर्मन का गाना सुनते सुनते। आर.डी. बर्मन के सभी म्यूजिक मेरे मम्मी और पापा के बहुत करीब है एंड आज मुझे मौका मिला है कि मैं आर.डी. बर्मन जी का ही म्यूजिक उनको सुना पाऊँ और मैं ये वाला गाना इतने अच्छे से निभाऊंगी, इतने अच्छे से गाऊंगी कि सिर्फ मेरी मम्मी और पापा को ही नहीं, पूरे सब जजेस, सब मेंटर्स और पूरे इंडिया को मेरा गाना बहुत पसंद है और मुझे रेड चेयर मिल जाए। इंडिया की तरफ से बैंड रेडी स्टडी म्यूजिक।
जयाशिनी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। लेकिन आपसे पहले मैं आपके पापा से बात करना चाहूँगा। बहुत ही आप दोनों की जो कहानी है बहुत क्यूट है, लेकिन आप ये गाना गाते सुनते सुनते थोड़ा सा इमोशनल हो गए थे वहाँ पर। क्या हो गया था? क्या यादें ताज़ा हो गई थी? आपको रोना तो चाहिए नहीं बिल्कुल, क्योंकि दयाशिनी ने इतना अच्छा गाया है यहाँ पर। एक्चुअल दयाशिनी का परफॉर्मेंस सुन के ही मेरे आंखों में आंसू आ गया है कि इतना वो मेरा बहुत दिन का ख्वाहिश पूरी कर रही है बस। ये ख्वाहिश पूरी होगी और बहुत आगे तक भी जाएगी दयाशिनी। मुझे मम्मी लग जी? रहा है कि इनकी जिंदगी में पंचम दा के जिस गाने का बहुत बड़ा हाथ है, वो गाना मम्मी और पापा को स्टेज पे बुला के दयाशिनी के साथ सुन लिया जाए। आइए भाई पापा, आ जाइए। ये जो बड़ा क्यूट सा रोमांस है हिमेश जी, ये एक बार रिक्रिएट कर लिया जाएगा यहाँ पर। कौन सा गाना हुआ? कौन सा गाना हुआ? वो गाना एक लड़की को देखा। आई थिंक दयाशिनी आप गाएं इस गाने को। और वो जो क्यूट स्टोरी है आप दोनों की, वो हम भी चाहते हैं कि आज हम भी यहाँ देखें और दयाशिनी गाए और ये लव स्टोरी हमारे सामने जागृत हो जाए। बिल्कुल। लेकिन जजेस, जब लव स्टोरी होती तो उसमें इतना अंतर, इतना गैप नहीं होता है। तो आपको, अंकल जी आप अपना हाथ दीजिए, आंटी आप अपना हाथ दीजिए, हाथों में हाथ, थोड़ा करीब खड़े हो जाइए और अब ये गाना हो जाए। और यहाँ पर कोई ऐसा है जो प्यार मोहब्बत इश्क में यकीन नहीं रखता? ऐसा कोई है? कोई तो होगा। आप हैं? आप प्यार मोहब्बत इश्क में यकीन नहीं रखती। ऑडियंस में से भी शायद कोई होगा जो देख रहा होगा। तो मुझे लग रहा है कि इनकी मोहब्बत को देखकर शायद आपको प्यार मोहब्बत पे यकीन आ जाए। हाय हो ही जाएगा। तो हो जाए दयाशिनी। बैंड रेडी? एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उछली किरण, जैसे बन में हिरन, जैसे चांदनी रात, जैसे नगमे की बात, जैसे मंदिर में हो एक जलता दिया। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। अरे बाप रे बाप, क्या बात है आंटी जी, क्या बात है। अंकल जी आप पास ही रहिए। हाँ नहीं दयाशिनी हाँ, के पापा, एक बार मम्मी की आंखों में देख के आई लव यू बोल दीजिए। ये तो करना पड़ेगा। जल्दी से हो जाए। दयाशिनी एक सेकंड, ये माइक दे दो ताकि पापा की आवाज जोर से सुनाई दे, सबको सुनाई दे जब पापा जी कहें अरे लव यू अर्पिता। थैंक यू सो मच। जब ये प्यार है तो क्या गम है, फिर कोई टेंशन ही नहीं है। और उससे पहले कि आप जाएं, हम दयाशिनी आपकी जो है ख्वाहिश पूरी कर रही है और उसी तरह मैं भी अपने पापा की यहाँ पे ख्वाहिश पूरी कर रही हूँ। तो मैं समझती हूँ कि आपकी आंखों में आंसू क्यों आए, क्योंकि दयाशिनी ने सच्ची में ये गाना बहुत ही सुंदरता से निभाया है। मेरा फेवरेट गाना है बचपन से, मेरे पापा का, मेरी मम्मी का। आंधी फिल्म से लता जी और किशोर दा ने गाया ये गाना, और इस गाने के लिए बहुत मैच्योरिटी चाहिए गाने के लिए, और उस मैच्योरिटी को आपने पूरी तरह से निभाया। उसके एक एक नोट में आप घुसे, उसके एक एक अल्फाज जो हैं उसको आपने समझ के गाया, क्योंकि इसके लिरिक्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा बहुत मायने रखते हैं। एंड मेरी आंखों में आंसू आ गए थे आपका ये गाना सुन के। सो थैंक यू दयाशिनी, आपने बहुत सुंदरता से गाया। थैंक यू। जजेस।
चलिए अंकल आंटी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, दैट वाज वेरी वेरी क्यूट। ये इसका मैं रिप्ले तो जरूर देखना चाहूंगा, बहुत ही क्यूट था। और आप भी एक्चुअली इसको घर पे सबको दिखा सकते हैं कि देखिए मम्मी पापा ने किस तरह से अपना रोमांस एक बार फिर से जागृत किया है यहाँ पर। फिलहाल याशनी, चैंग, अगर किसी को ये रिप्ले देखना हो, एपिसोड वापस देखना हो तो Z5 ऐप पे जाएगा। Z5 ऐप पे हिमेश जी, बिल्कुल। फिलहाल दिल बोर्ड, मुझे अपनी शक्ल दिखाओ, और दिल बोर्ड खुद पर दयाशनी की शक्ल दिखा मुझे, किस पोजीशन पर वह है फिलहाल। नंबर 2 पर विद 168 हार्ट बीट्स। कल भी आपको एक मौका मिलेगा, कल भी एक और चांस है, और हो सकता है कि आप रेड सीट पर बैठे हो। फिलहाल वेरी वेल डन दयाशनी, प्लीज हैव योर सीट। ओके, नवराज पाजे भाई, हमारे कश्मीर की जो मिसेस शर्मा है ना, उनकी एक आंख की जो पड़ोसन है, वो जानना चाहती है कि आपके रोन से अगला सिंगर कौन आ रहा है। ठहर जो, मुझे एनके लगा लेने दो। एले जी अब बनी बात, आ जाओ बैंड जी। लेकर ये फुटबॉल सा पेट खाता है दिन भर कटले, अरे इमली चुहारे इसे पुकारे, खुश हो जाए जो देखे मजा ले। अरे लेकर ये दीवाना खाता है दिन भर कटले। इंडिया जी, मेरे प्यारे गुलशन के लिए Z5 ऐप पे जाके जैक इन कर लीजिए। वाह वाह वाह। थैंक टू वो द जेल पॉकेट, इसी से मेरे दिन की शुरुआत होती है एकदम फ्रेश, एकदम हैप्पी। इस बार हमारा आरडी और जी का थीम है और मुझे बहुत खुशी है, मेरे को गाना मिला है, ये जो मोहब्बत है। आज नवराज सर आए, मुझे बहुत खुशी हुई, हमने बहुत एंजॉय किया। अरे जो मोहब्बत है, नवराज सर ने मुझे बताया कि जो आपको गाना मिला है ये बहुत अच्छा गाना है, इसका फील भी बहुत अच्छा है। ये उनका है काम, ये नहीं करना, उनका है काम है ना। नवराज सर के साथ मैंने गाना बैठ के सुना, हमने डांस भी किया था गुलशन में और मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो मेरे शो से पहले आए, उन्होंने मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाया और इस बार तो मैं बहुत अच्छा गाऊंगा। तो मजा आ गया। बैंड रेडी, स्टडी, म्यूजिक।
165 हार्ट बीट्स और एक ऐसा गाना जो मैंने सोचा था कि कभी अगर मुझे पंजाबी अंदाज में सुनना होता तो वो भी आज मैंने सुन लिया है। एक किशोर कुमार का बहुत ही खूबसूरत गाना जो आपने अपने तरीके से गाया। नेहा, आपके कमेंट से पहले मैं कहना चाहता हूँ, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, नेहा से करेंगे प्यार। नेहा, मेरी ये प्यार भरी बातों के बाद आपको गुल्लू की ये परफॉर्मेंस कैसी लगी? आज आई थिंक पंचम दा का जो रंग है ना इन पे पूरा चढ़ गया है चैंग के ऊपर। लव मी नेहा। हाँ जी। गुलशन, गाना खत्म नहीं होता, तुम्हारी शक्ल पहले बन जाती है। इसी बात पे आके एक मुक्का मारो तुम्हें। मैं अभी करना है स्माइल ये। इतना डरते क्यों हो तुम? गाना गा रहे हो कि रेसलिंग लड़ रहे हो? डर जाते हो पहले? क्या हो गया? एक दो मिस्टेक्स हो भी गई तो हो गई ना, हो गई तो हो गई, कुछ नहीं होता। राइट, यू आर ओके? जी मैम। पर ये गाना इतना अलग है और तुमने इतने अलग अंदाज में गाया, मैंने ऐसी आवाज में कभी ये गाना नहीं सुना। तो पहली बात तो उसके लिए बहुत बड़ी तालियां हो जाए। बिल्कुल। मैंने आपको 30 दिए, 35 नहीं दिए सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके जो लो नोट्स हैं उस पर आप थोड़ा सा और काम कर सकते हो और अपने डर पे थोड़ा सा और काबू रख सकते हो। और ये मुस्कुराहट के पीछे जो डर है ना, मुझे अच्छी तरह दिखता है हर परफॉर्मेंस में। तो इसको बाहर उठा के फेंक दो, अब डरना बंद कर दो, गाओ। मैं अपने आप को भी से गुलशन, आई एम लाइक यू, इसलिए मुझे समझ आती है बात। पर डरो मत, प्रैक्टिस करो और ऐसे कोशिश करके नवराज ऐसे गाने चुनो जो आई थिंक उन पे ज़्यादा सूट हुए। आई जस्ट फील मे बी नॉट द राइट चॉइस ऑफ सॉन्ग फॉर हिम, बट फिर भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह निभाया। मुझे एटलीस्ट मुझे ये लगता है। आई वॉन्ट टू नो व्हाट HR थिंग्स। मुझे एक तुमसे कुछ सुनना है गुलशन जी। जो तुमने अंतरे में गाया, मिट जाएं, और उसके बाद क्या था? मिट जाएं, मर हो जाएं बदनाम। सिर्फ इतना गा लो, एक बार गाना। मर जाएं, मिट जाएं, देखो हो जाएं, एक बस मिट, वापस गाना। मर जाएं, मिट जाएं। अब ये जाएं तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे एक कव्वाल जाएं बोलता है। अब ये तुमने दिखा दिया कि तुम एक इंडिविजुअल सिंगर हो। किशोर दा का रंग निभाना तो इन बच्चों से पॉसिबल बने, अलग ही चीज है वो। और इतना लेजेंडरी गाना, लेकिन ये बच्चे ने अपना जो एक रंग अब तक लव मी इंडिया में बनाया है, वो इस गाने की कॉम्पोजिशन में बेचारा ढूंढ रहा था, मिल नहीं रहा था, फिर भी निभाए जा रहा था, सुर लगाए जा रहा था। नामुमकिन कोशिश थी, जैसे कि जगजीत सिंह हनी सिंह का गाना गाए। Absolutely, yes. इम्पॉसिबल बात थी, लेकिन जगजीत जी इतने बड़े लेजेंड है कि वो गाते ही नहीं जी। ये बच्चों को तो वो चॉइस नहीं है, उनको लव मी इंडिया में और मुश्किलों का सामना करना है। तो वो मुश्किलों का सामना करते हुए उस चैलेंज को जो जगजीत जी ने हनी सिंह का गाना इम्पॉसिबल है कि एक्सेप्ट किया होता, इन बच्चों ने फिर भी RD बर्मन जी का, किशोर दा का गाया हुआ गाने का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। और वो एक्सेप्ट करने के बाद जाएं नोट में वाह निकाल दिए, कव्वाल जैसे गाता जाएं। तो उस बात के लिए वैसे ऑड है, लेकिन मैं तालियां देता हूं और 35 मार्क्स दे देता हूं। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू जजेस। गुल्लू, चलो देखते हैं कि दिल बोर्ड पे आपकी क्या पोजीशन है। दिल बोर्ड, ये एक अलग अंदाज में अपने स्टाइल में जो गाया है उसके हिसाब से आप पहुंचे हैं नंबर 3 पोजीशन पर 165 हार्ट बीट्स के साथ। कल एक और मौका होगा तो उसमें भी बिल्कुल तोड़ के गाना है। ऑलराइट, ओके गुल्लू, आइए अपनी सीट पर बैठ जाइए। जोरदार तालियां हो जाए गुलशन के लिए। अच्छा, वैसे हिमेश जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभिजीत जो है, जो आज यहाँ पे नहीं है, वो है कितना समझदार इंसान। हुआ ये है कि मैंने एक दिन उसको फोन किया, मैंने कहा भाई घर पे नमक खत्म हो गई, कुछ खाना बनाना है तो नमक मिलेगी क्या? तो उसने बस कहा कि भाई खाने में टूथपेस्ट डाल दे, उसमें भी तो नमक ही। नहीं, अच्छा था, लेकिन मैं कह रहा था कि नमक जो है, जो टूथपेस्ट में जो होता है, वो एक्चुअली उसने कहा कि खाने में डाल देते हैं। तो मैंने बोला ये तो बहुत ही बचकानी बात हो गई। ये क्या हो रहा है? वाह! चेक भैया, हम जजेस और कैप्टन्स के नेक्स्ट चैलेंज की तैयारी तो कर रहे थे। चैलेंज? कौन सा? कैसा चैलेंज? कौन सा चैलेंज?
आर.डी. बर्मन जी ने इतनी सारी हमें अच्छी अच्छी धुन दी है। जजेस एंड कैप्टन्स, आज आपको उनकी बनाई हुई धुन गेस करके बतानी है कि कौन सा गाना है। जिसने पहले बजर दबाया और गेस कर लिया, अभी आ रहा है, जिसने पहले बजर दबाया और गेस कर लिया कि कौन सा गाना है, वो सिकंदर, बाकी सब बंदर। बजर ने किया इशारा, बजर लेके आओ। और जजेस, वो बजर इधर से आ रहा है। कैप्टन्स एंड जजेस, आप लोग स्टेज पर आ जाइए प्लीज। इसके लिए ये आए बजर। ओहो, वाह 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 वाह। ये मैं धीरे धीरे, ये लीजिए आम के पेड़, ये लीजिए, पहले आप बजर ले लीजिए एक। जैकेट के कलर का है। ये आप लीजिए कैप्टन अनुषा। ये जो आप प्रियंका चोपड़ा की शादी से आई हैं भूमि, ये आप रखिए। चाहिए था ना ये चूचू। ये आपके लिए है हिमेश जी, ये आपके लिए। ओहो ओहो, हमारी सीट पे बैठ गए जजेस। अरे देखिए, जो नवराज का बजर है वो काम नहीं कर रहा है, इसलिए नवराज को चिल्ला के बोलना पड़ेगा मैं। ठीक है। ओहो, हाँ जी, आपको ठीक से उसमें प्रेशर डालना पड़ेगा। क्या हम चैलेंज के लिए रेडी हैं? ओके, देन फिर हो जाए। फैज और हर्षिता, आप कमांड दे बैंड को। स्टेडी म्यूजिक। दीवाना, लेकिन मैंने 1 2 3 ओके ओके ओके, आई गिव इट टू नवराज बिकॉज़ ही इज सुपर्ब मैन। सबसे पहले बजर मैंने दबाया। मुझे लगता है यहाँ पर थर्ड अंपायर करना पड़ेगा। मस्ताना प्यार मेरा दीवाना, अरे रे रूप मेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए, रूप तेरा। ओहो, ओके, वेरी वेल डन। जी, जी। हाथ उठा के बजाएं, ऐसे पता नहीं चल रहा कौन बजा रहा है। देखिए, मुझे मेरे कानों में बता जाएगा। हमारे थर्ड अंपायर जो हैं, जजेस बैठे वो भी कैप्टन, जजेस, आप बताइए। कैप्टन आप बताओगे? ओके, ओके। ओके, ये बिल्कुल बेहतर है। अगला गाना हो जाए फिर। हाँ जरूर। स्टेडी एंड म्यूजिक। ओके ओके, किसने ओ मेरे सोना रे एचआर सर बोल दिया है। वाओ, ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना रे, दे दूंगी जान, जुदा मत होना रे, मैंने तुझे जरा देर से जाना, हुआ कसूर खफा मत होना रे, ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना। अब जो अगला है वो मैं बताऊंगा, क्योंकि मेरे कानों में थर्ड अंपायर है। आप गाने को क्यों कीजिए, मैं बताऊंगा कि सबसे पहले बजर किसने बजाया। ठीक है? ओके, हो जाए बैंड। थर्ड अंपायर नवराज। नवराज और अनुषा के बीच में ये टाई है। नवराज और अनुषा के बीच में टाई होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है, दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। वाह, भाई सुनो, बजर कोई भी बजाए, गा हम सब रहे। चीटिंग कर रहे हो यार, मुझे नहीं खेलना है। नहीं, मैं तो यहाँ से अनुषा, मैं तो यहाँ से कह भी रहा हूँ कि नवराज और अनुषा के बीच में टाई है, लेकिन अनुषा सुन ही नहीं रही। अनुषा लेकिन सबसे पहले बजर तो मैंने दबाया था। ये चूचू जिसके सबसे पहले जब चाय हाँ, के सर पे, जो मुझे लगे सबसे पहले वो बजर है। सही है। तो फैज, अगला गाना हो जाए। म्यूजिक म्यूजिक। थर्ड अंपायर सपोर्ट नेहा। आजा मैं हूँ प्यार तेरा, बल्ला बल्ला इंतजार तेरा, ओ आजा 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 आजा। आ गई। ओके, क्या कोई और गाने भी बाकी हैं फैज? ये कंपटीशन नहीं है, ग्रुप सिंगिंग है। ये सिंगिंग शो है, हम सिर्फ यहाँ पे गाने सुनना चाहते हैं। लेकिन अगला गाना कौन सा होगा? अगले गाने में जो पहले नीचे बैठ जाएगा उसको चांस मिलेगा। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। नेहा
नेहा, क्योंकि नेहा is the only one who's sitting down. नाम बता रही हूँ यार। हो जाए नेहा। चलो नवराज पाजी के लिए और एक बार गा लेते हैं। जय जय शिव शंकर काटा लगे ना कंकर ये प्यारा तेरे नाम का पिया और मर जाऊंगा मैं मिट जाऊंगा जो तूने मुझे थाम लिया ओ सॉरी। क्या बात है, थैंक यू वेरी वेरी मच। और इस राउंड के विनर हैं जय और भूमि। आप बताइए कि आपके जोन से कौन सा सिंगर आ रहा है? मेरे जोन से जो सिंगर आ रही है, उनके पिताजी को विश्वास हुआ कि उनकी बेटी भी गा सकती है पंचम दा के ही एक गाने की वजह से। और आज उनका विश्वास, मैं समझती हूँ कि वो विश्वास आज न सिर्फ उनकी बेटी के उज्जवल भविष्य की बुनियाद है, बल्कि पिता के अधूरे सपनों का भी पूरक है। तो आइए इनकी ज़ुबानी जानते हैं कि हुआ क्या था। लेकिन उसके पहले इंडिया जी प्लीज़ ZEE5 ऐप पर चेक इन कर लीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए, क्योंकि स्तुति जायसवाल इतने हफ्तों से लगातार मेहनत कर रही है और उसे आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है, आपके हार्ट बीट्स की ज़रूरत है। और बिंदास दिल खोल कर हार्ट बीट्स दीजिए। स्तुति के म्यूजिकल जर्नी के बारे में मैं क्या कहूँ। उसके जरिए मैं अपने सपने को पूरा करना चाहता था, पर वो स्तुति ने मुझे बहुत निराश किया। मैं एक दो बार उसके लिए मैंने जब कोशिश किया तो ना वो सुर में गा पाई ना ताल में गा पाई। जब मुझे पापा ने गाना गाने के लिए कहा और जब मैं गाई तो वहाँ सभी बैठे स्टूडेंट्स मुझ पे हंसे और पापा को भी कहीं ना कहीं लगा कि उनकी खुद की बेटी नहीं गा पा रही है, जबकि वो म्यूज़िक टीचर है। फिर मैंने उसे एकदम छोड़ ही दिया और मैंने दिल पे पत्थर रख के दूसरे बच्चों को रेगुलरली सिखाना शुरू कर दिया। 2-3 साल ऐसे ही चलता रहा। फिर जब मैं एक दिन घर आया तो अंदर से मुझे किसी की गाने की आवाज़ आई और वो गाना था आर.डी. बर्मन साहब का, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई। तेरा मुझसे है पहले का नाता। मैंने वाइफ से कहा कौन गा रही है इतना बढ़िया, तो बोले आप आइए खुद ही देख लीजिए। मैं देख रहा हूँ कि वो स्तुति है। मैं एक बाप हूँ और मैंने तो उसको सोचा ही नहीं था कि वो ऐसा कर सकती है। मैं बहुत रोया उस दिन कि मैंने ये इतनी बड़ी गलती अपने घर में खुद हीरा है उसको कैसे नहीं पहचाना। मैं बोला अब मैं इसको तैयार करूँगा। उसको मैं प्रोग्राम में ले जाने लगा। धीरे धीरे लोग अप्रिशिएट करते गए। अगर स्तुति लव इंडिया का ये शो जीतती है तो मुझे लगेगा मैं ये शो जीत गया। Band, ready, steady, and music! खतूबा 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 खतूबा
Stuti, your captain is coming as well. I can't stop myself from. बिल्कुल बिल्कुल नहीं यार, ये तो होना ही चाहिए. My goodness, full scores from the judges, captains की तरफ से and 190 के ऊपर heartbeats, 192 heartbeats. बहुत ही खूबसूरती से गाया है. इससे पहले कि मैं एक्चुअली इससे पहले कि कोई और कुछ कहे, मैं आपको इस गाने के बारे में बताना चाहता हूं आप सभी को. जो गाना स्तुति ने अभी इतनी अच्छी तरह से, इतनी बखूबी गाया है, वो ओरिजिनली सुपरस्टारनी आशा ताई ने गाया था. और वो एक कहानी बताती हैं कि पंचम दा जो थे वो बहुत ही ज्यादा लेजी थे. एक बार कभी वो हारमोनियम पे बैठ जाते तो उनको अगर कोई और भी चीज लानी होती ना तो उनकी जान पे बनाती, यार मैं क्यों उठूं लाने के लिए कुछ भी. तो वो एक दूरबीन रखा करते थे. उस दूरबीन से वो ढूंढते थे कि उन्हें क्या चाहिए, और जब उन्हें वो चीज मिल जाती तो एक लंबी छड़ी से उसको वो अपनी तरफ खींच लेते थे. अब सोचिए, इसी लेजी मैन ने 1972 में एक ही साल में 20 फिल्मों का म्यूजिक दिया था, जिसमें अमर प्रेम, जवानी दीवानी, मेरे जीवन साथी, अपना देश, रामपुर का लक्ष्मण, सीता और गीता और 2 चोर के गाने ब्लॉकबस्टर हिट्स थे. मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं एक बार प्लीज सबके सब खड़े हो जाइए और पंचम दा के लिए मेरे काउंट पर वका बोलिएगा. 1 2 3 वका. पंचम दा, वी लव यू नाउ एंड ऑलवेज. ओके स्तुति, वेरी वेरी वेल डन. अब मैंने बहुत बोल दिया है. अब मैं कौन से जज से पहले पूछूं कि आपने कैसा गाया? दोनों ही जजेस एक ही है मेरे लिए. आए हाय. तो चलो हिमेश जी, आपसे पहले पूछते हैं. हिमेश जी, आपको कैसी लगी ये परफॉर्मेंस? जब स्तुति का ये परफॉर्मेंस हो रहा था तो मैं गाना तो सुन ही रहा था, लेकिन गाने के साथ साथ सोच रहा था. क्या सोच रहा था कि मैं जब स्तुति के लिए बोलूँगा, क्योंकि इतना अच्छा गाया जी, क्या बोलूँगा, तो मुझे 20-22 वर्ड्स उसके लिए सूझते रहे. एक वर्ड है ग्रेट, एक वर्ड है आउटस्टैंडिंग, एक वर्ड है फैंटास्टिक, एक वर्ड है हिस्टोरिक, एक वर्ड है लाजवाब, एक वर्ड है माइंड ब्लोइंग, एक है कमाल, एक है फैंटेबुलस, एक है आइकॉनिक, एक है वन ऑफ द बेस्ट, एक है सल्यूट टू योर सिंगिंग, एक है ऐसे वगैरह वगैरह वगैरह. कब तक चलता रहेगा शो? कब तक ये बोलता रहूंगा मैं? स्तुति, you've made your father proud. He must be feeling so proud of you. और मेरे पास तो वर्ड्स हैं, लेकिन तुम्हारे फादर, तुम्हारे पिताजी, जो तुम्हारे भगवान हैं, वो तुम्हारे गुरु हैं, वो तुम्हारे लिए क्या सोचते होंगे? वो उनके लिए, उनके पास अपने एहसास को बयां करने का, जो बयां करने के लिए लफ्ज हैं, वो कम पड़ जाते होंगे, नहीं होंगे उनके पास. आई थिंक मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया ने बता दिया है 192 हार्ट बीट से कि आपने कितना खूबसूरती से गाना गाया. थैंक यू मैम, थैंक यू. और मुझे एक ही बात बोलनी है, सिर्फ बोल दूं? थैंक यू मैम. वेरी 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 गुड. और इसके जो अरेबिक नोट्स थे जो आपने गाए, वकाओ 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 वकाओ, अमेजिंग अमेजिंग. थैंक यू जजेस. वेल भूमि, आप कुछ कहना चाहती हैं? मैं इनफैक्ट वहाँ पर बैठ के कहूँ, इससे बेहतर है कि मैं यहाँ पर आके स्तुति को गले लगाऊं, क्योंकि जिस तरह से हम रिहर्सल सेशन में बैठे थे, कुछ चीज़ें थी, मैंने कहा कि स्तुति आप ऐसे गाओ जैसे ये आपका आखिरी परफॉर्मेंस है हमेशा. क्योंकि मैं ये बिलीव करती हूँ, जब भी मैं स्टेज पर जाती हूँ, जब भी परफॉर्म करती हूँ, मैं हमेशा ये समझ के ही परफॉर्म करती हूँ कि ये मेरा आखिरी परफॉर्मेंस है. तो वो जो एक डर होता है, नर्वसनेस होती है, उसके बाद जो एक शेरनी की तरह आप गाते हो ना, इस तरह से आपने गाया है आज. एंड आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ यू. एंड इंडिया ने बता दिया है सीरियसली कि दे लाइक एवरीबडी द होल इंडिया इज प्राउड ऑफ यू. ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट. थैंक यू वेरी मच. भूमि, आई थिंक मैं एक बार पापा से पूछना चाहती हूँ. पापा की आंखों में हमेशा आंसू आ जाते हैं स्तुति की बात करते हुए. और वो गाना जो आपने पहली बार स्तुति को गाते हुए सुना था, जी, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, आप एक बार अगर स्तुति के साथ आके यहाँ हमारे लिए गाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा. क्या बात है यार.
जय। तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। जाने तू या जाने ना, माने तू या मानना। देखो अभी खोना नहीं, कभी जुदा होना नहीं। देखो अभी खोना नहीं, कभी जुदा होना नहीं। अब के यूं ही मिल रहेंगे दोनों, वादा रहा है इस शाम का। जाने तू या जाने ना, माने तू या माने ना। जोरदार तालियां हो जाए यार, क्या बात है। थैंक यू। थैंक यू सो मच जायसवाल अंकल। ये बहुत ही आपने, एक तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप कितनों को म्यूजिक सिखाते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज जब यहाँ पर इतने अच्छे स्कोर्स मिल रहे, इतने अच्छे कमेंट्स मिल रहे स्तुति को, और स्तुति ने जो आपका ये सपना पूरा किया है, आपको कैसा लग रहा था वहां पर बैठे बैठे सुनते हुए? एक पिता होने के साथ साथ जैसा कि मैं एक गुरु भी हूँ जी, तो उस खुशी को मैं बयान नहीं कर सकता। ये खुशी के आंसू मेरे बार बार निकल जाते हैं। और ये लव इंडिया ने मुझे ये जो खुशी दी है, शायद मैं उम्मीद खो चुका था, लेकिन जीवन में मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है, अब मुझे कोई शिकायत नहीं। और मैं और भी मेहनत करूँगा, न सिर्फ स्तुति के साथ बल्कि अपना कर्तव्य निभाऊंगा और भी बच्चों को ढूंढ ढूंढ के ऐसे मंच पे लाने का प्रयास करूँगा। क्या बात है, क्या बात है। भगवान करे ऐसा ही हो। बहुत बहुत धन्यवाद जायसवाल अंकल, थैंक यू वेरी मच। एंड स्तुति अंकल तो मेरे कुछ बोलने से पहले ही चले गए, मैं उनको कुछ कहना चाहता था। कोई बात नहीं अंकल, आप यहाँ पे आ जाइए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम स्तुति की जो टॉप रैंकिंग है ना, हम सब साथ में देखें, है ना? हो जाए बिल्कुल दिल बोर्ड। 192 हार्ट बीट्स के साथ ऑब्वियस सी बात है, नंबर 1 पोजीशन पर स्तुति जायसवाल। वेरी वेल डन स्तुति, वेरी वेल डन, वेरी वेरी हैप्पी फॉर यू। थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। जोरदार तालियां हो जाए प्लीज। ओहो, जब सिंगिंग बेहतरीन होती है ना तो दिल भी बहुत खुश हो जाता है। लेकिन अभी पता क्या होने वाला है? अभी मैं नेहा भसीन के करोड़ों फैंस को कुछ कहना चाहता हूं। आपके लिए एक सुनहरा मौका है। नेहा भसीन अब तक क्यों नहीं गा रही है, ये सोचकर आप वॉश मशीन में जाकर रोने के लिए मत पड़ जाइए। Z5 ऐप पर जाकर आपके स्क्रीन पर दिए इन 3 गानों में से तुरंत एक को क्लिक कीजिए, जिस गाने को मिलेंगे सबसे ज्यादा वोट्स, नॉट सबसे ज्यादा थप्पड़। नेहा वही गाना गाएगी लाइव। अरे हाँ हाँ हाँ, सबने बजा दिया शंख। अब बताओ कि जनता ने कौन सा गाना चूज किया मेरे लिए गाने के लिए? कुछ ना कहो, अरे पर कुछ भी ना कहो, अरे पर मुझे गाना है। क्या गाना है, क्या सुनना है, पर जनता को सुनना है ना। मुझको पता है, तुमको पता है। देखो टाइम जा रहा है, ज्यादा मत बोलो। समय का ये पल थमसा गया है, और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो। अच्छा अब मैं गाऊं? ना 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 नारे नारे नारे, क्योंकि पहले नवराज के जोन का सिंगर आएगा। नवराज, इससे पहले कि नेहा वहां से मेरे ऊपर कप फेंके, आपकी जोन से कौन सा सिंगर आ रहा है? पहला मेरा एनकल आलमा। ये सही बात है। तो मेरे जोन से जो बच्चा आ रहा है, भले ही वो 13 साल का है, लेकिन उसने अपनी जिंदगी का हर चैलेंज बहुत ही शिद्दत से एक्सेप्ट किया है और उसे पूरा किया है। और इस बार जो उसको चैलेंज मिला है वो भी बहुत ही मुश्किल था, बहुत ही डिफिकल्ट था,
पर मुझे पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है कि वो स्टेज पे आएगा और पूरे इंडिया पे छा जाएगा। क्या बात है। इंडिया जी, प्लीज मेरे प्यारे से बच्चे बंटी भंडाल के लिए ZEE5 ऐप पे जाके चेक इन कर लीजिए। मैं हमेशा सूफी सुनता है और सूफी गाता है, और मेरी जो बरादरी मरासी है वो हमेशा ही सूफी सुनती आई है, सूफी गाती आई है। इस हफ्ते मुझे R.D. बर्मन जी के गाने मिले हैं। जब मेरे को R.D. बर्मन जी का गाना मिला मैं बहुत नर्वस था, और मैंने कभी R.D. बर्मन जी के गाने नहीं सुने थे, तो मुझे लगा कि शायद ये मेरे जॉनर का नहीं होगा और मेरे लिए टफ होगा। लेकिन जब मैंने उनका गाना सुना तो मेरे अपने आप दिल से मेरे सवाल उठा कि ये तो गाना बहुत ही सौखा है और बहुत ही अच्छा है, और मैंने तैयारी करनी शुरू कर दी। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि मैं अपने जॉनर से कुछ अलग भी कर सकता हूँ। इसके लिए मैं लव मी इंडिया को थैंक यू बोलना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, और अब मुझे अपने आप पे भरोसा होने लगा कि मैं कुछ अलग भी कर सकता हूँ। और इंडिया जी, बंटी आज जो गाने जा रहा है वो मेरे फेवरेट, और मुझे पूरा यकीन है आपके सबके फेवरेट अमिताभ बच्चन जी की जिंदगी का सबसे पहला सुपरहिट गाना है, और जो आज भी यानी कि 46 साल बाद हर डिस्को, हर क्लब, हर शादी में बजता है, और जिसपे हम झूम झूम कर नाचते हैं। सो R.D. बर्मन और किशोर दा की ये धमाल जोड़ी का एक और गाना लेके मेरा बच्चा हाजिर है यहाँ पे। देखा ना हाय रे, बैंड रेडी स्टेडी म्यूजिक।
172 हार्टबीट्स मिला तुम्हें, बहुत ही एक अलग तरीके से ट्राई किया तुमने। हिमेश जी, आपको ये अटेम्प्ट, ये परफॉर्मेंस कैसी लगी? बंटी, तुम्हारे लिए कुछ गा के कह दिया जाए? क्यों नहीं, क्यों नहीं? देखा ना हाय रे, सोचा ना हाय रे, बंटी ने कर दिया कमाल। बंटी तू है लगता जैसे रेड चेयर का हकदार है, बस यही अरमान सब बच्चों के लिए है, मैं डिप्लोमेटिकली राइट ही रहूंगा। ओके, ये तो हिमेश जी ने कह दिया। नेहा से भी पूछ लेते हैं। नेहा, आपको कैसी लगी ये परफॉर्मेंस? मैं भी साथ में गाना चाहती थी, लेकिन हमारा सुर कभी मैच नहीं होता है। तो स्केल्स में हमेशा थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है। तो मेरी भी फीलिंग सिमिलर है। वो रख दी निशाने पे जान, जिसे तुमने गाया ना, बड़ा अच्छा लगा। वो आई थिंक सबसे बड़ी बात यह है कि कंपटीशन की जो खूबी है वो ये है कि आप जिस तरह के भी सिंगर हो, जो भी जॉनर हो, आपको हर तरह की सिंगिंग ट्राई करनी पड़ती है। एंड आई थिंक दैट्स अमेजिंग कि आज पंचम दा के गाने जो हर डिफरेंट जॉनर में है, कुछ कैबरे जॉनर, कुछ एकदम बैलेड, ये गाना जैसे आपने थोड़ा कवाल स्टाइल में गाया उसको बड़ी ब्यूटीफुली, लेकिन आई नो ये गाना आपके जोन में नहीं था, लेकिन बंटी बहुत मजे से गाया, बहुत अच्छी तरह गाया। आपको कैसा लगा? मैं सुनना चाहती हूँ आपसे। बोल बंटी। बीच में कोई कमियां थी? हाँ जी। किसमें? उसमें। बट मैं समझ सकती हूँ, मेरी भी तुम्हारी ऐसी ग्रफ आवाज़ है, मैं होती तो मेरा भी ऐसी होना था। तो पर मुझे फिर भी बहुत अच्छा लगा, तुमने इस गाने को अपना बनाया और इसको बहुत मस्ती में गाया और हम सबको बहुत खुशी दी। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जजेस। एक बार वो कर दो, एक बार कर दो यार प्लीज। एक बार चलो ट्राई करते, कोई नहीं, मैं भी साथ में गाऊंगा। अच्छा हम भी करेंगे, कर दे बंटी। हम भी करेंगे। करते कैप्टन बोल रहे हैं यार। नहीं, इसकी आवाज इसलिए फटती क्योंकि पूरा टाइम ये चिल्लाता रहता है, बहुत जोर से बातें करता है। ज्यादा ही रियाज हो गया बंटी का, लेकिन कर सकते हो यार। बंटी साथ में करेंगे, चल चलो आजा। सब हो जाए। देखा ना है रे, सोचा ना है रे, रख दी निशाने पे जान, कदमों में तेरे निकले मेरा दम है, बस यही अरमान। ओके, ख्वाहिश पूरी हो गई, सबकी ख्वाहिश पूरी हो गई। अभी मेरी ख्वाहिश हमारे सपोर्ट से अभी ठीक निकला था बंटी। कम ऑन। कोई नहीं, बंटी करेगा, अच्छा ही हमेशा करेगा। बंटी, फिलहाल मेरी ख्वाहिश है कि दिल बोर्ड पे तुम्हारा सुंदर मुखड़ा देखूं, भले ही बीच में एक विंडो बनी हुई है तुम्हारे दांतों के बीच। ये गलत बात है जो बंटी बोल रहा है, मेरे दांतों के बारे में बात मत करो, लेकिन दिल बोर्ड अगर आप दिखाओगे नहीं बंटी का चेहरा तो मैं बातें करते रह जाऊंगा। 172 हार्टबीट्स के साथ नंबर 3 पोजीशन पर। कल भी मौका मिलेगा, कल पता चलेगा क्या होने वाला है, ठीक है? उसके लिए और प्रैक्टिस करना। ओके, ऑलराइट, तालियां हो जाए बंटी भंडार के लिए। और अब नेहा के लिए सवाल। मैं एक बात कहना जरूर चाहूंगा, क्योंकि आज हम पंचम दा स्पेशल मना रहे हैं, तो उनके ट्यून्स किस कदर इंस्पायर करते हैं और नए गानों को जी, क्योंकि उनकी जो जोन थी वो इतनी करेक्ट थी कि हमेशा कोई ना कोई प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर एक इंस्पिरेशन में जब कोई गाने का रेफरेंस देता है तो उन गानों को बारे में जरूर तो आई एम श्योर, आई एम नॉट वेरी श्योर, लेकिन जितना मुझे लग रहा है कि भाई तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा नहीं से ही वादा रहा सनम जुदा न हम, मुझे लग रहा है कि जतिन ललित जी डेफिनेटली इंस्पायर्ड होंगे, नॉट कि उन्होंने सेम ट्यून बनाई है, ट्यून उसी रागधारी में है, लेकिन इंस्पायर करते हैं आर डी बर्मन जी। तेरे बिना जैसे मैं ये बात पे इसलिए आ रहा हूँ बिकॉज जुम्मे की रात में देखा ना हाय रे, यू आर राइट जी, जुम्मे की रात में देखा ना वाला सुर अपना बंटी का 1 मिनट लगाइएगा। देखा ना हाय रे, सोचा ना हाय रे, रख दे निशाने पे जान। अब इसमें बजाइए डा 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 डा। जाने क्या होना है, जाने क्या खोना है, तेरी जवानी तो जादू है तो ना है, जलवों में आंधी में तूफान है, कर
ना मुझको तबाह जी ओ देखा ना जुम्मे की रात है जुम्मे की बात है अल्लाह बचाए पा 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 पा। तो कहीं ना कहीं एक ट्यून कितनी इंस्पायर करती है। बिल्कुल जी। जोन रागधारी सेम है लेकिन कॉम्पोजिशन अलग हो जाती है। इतने ग्रेट कंपोजर थे पंचमदा, मैं ये बात एब्सोल्युटली अनडाउटेडली अनडाउटेडली उनकी जो महानता है उसमें तो कोई शक ही नहीं है। हम इसके बारे में कितनी बातें करते रहेंगे फिर भी टाइम कम पड़ेगा, जगह कम पड़ जाएगी। फिलहाल नेहा, आप क्या तैयार है पब्लिक डिमांड पर गाने के लिए? मैं हमेशा तैयार रहती हूँ। यू ऑलवेज रेडी? क्या बात है। इवन समीरा वॉज बॉर्न रेडी, इसलिए उसका नाम था समीरा रेड्डी। खैर नेहा, आप अपने गले को जरा क्लियर कर लीजिए। कर लिया? हाँ जी, हमेशा। पंचमदा को याद कर लीजिए। ये भी कर लिया? हाँ, I love you, judges. वाओ,
I love you too, mentors, Damn. captains, children, band, HR, audience. I love all of you. I love you too, Neha. वाह Chengu, thank you so much. You're welcome. लेकिन उससे भी ज़्यादा अभी इम्पोर्टेंट है कि हम एक जोरदार ताली दें अपने बैंड के लिए. थैंक यू सो मच. मैं आप सबको एक बात बता दूं कि आर.डी. बर्मन जी ने इस गाने में बहुत यूनिक इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करे हैं, जैसे कि मैच बॉक्स, स्पून, ग्लासेस, और वो उस टाइम के लिए बहुत आइकॉनिक था. और हमारे इस प्यारे बैंड ने उन्हीं छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ किया है इस गाने में मेरा साथ देने के लिए. सो थैंक यू सो मच. Thank you. Beautiful. And beautiful Neha. That was so nice. Mwah. क्या बात है. What a rendition. Thank you so much. Okay. गुलाबों की बारिश हो चुकी है. मेरे प्यार का इजहार हो चुका है. सब जानते हैं कि मैं जजेस से ज्यादा, मेंटर से ज्यादा, सबसे ज्यादा नेहा से प्यार करता हूं. लेकिन फिलहाल नवराज जो है वो बहुत ही उदास है. पता है क्यों? क्योंकि आज उनकी बिरयानी में इलायची का टुकड़ा आ गया था और तब से उनका मूड बहुत खराब है. बिरयानी में कौन इलायची डालता है यार. लेकिन भाई मूड अच्छा करने के लिए नवराज तुम बताओ, तुम अपने जोन से किस सिंगर को बुला रहे हो? मेरे जोन से जो सिंगर आ रही है उसको उसके समाज ने रोकने की बहुत कोशिश की, पर उसने उस पूरे समाज की सोच को बदला है और यहाँ तक पहुंची. हालांकि जब उसने पहली बार यहाँ गाया था तो इंडिया का दिल जीतने में थोड़ी सी कमी रह गई, लेकिन दूसरी बार जब उसने कम बैक किया तो पूरे इंडिया का दिल धड़का और उसे दे दिया गया. लेकिन यही नहीं रुकी वो लड़की. जब से यहाँ पे दोबारा आई है, इन सिंगर्स के दिल की धड़कन तेज कर दी है उसने आते ही. सो इंडिया जी, मेरी प्यारी बच्ची कोमल राणा के लिए ZEE5 ऐप पे जाके चेक इन कर लीजिए. 2 चैलेंजेस की सीट्स भर चुकी थी, जिस पे एक पे बैठी है कोमल राणा, यानी कि हमारे जो छोटी ऋचा है शो की, वो बैठे हैं. सब के सब कांप रहे हैं डर के मारे कि ये रेड चेयर किसकी होगी. अभी मुझे ऐसा लगता है कि कोमल आने से कंपटीशन और भी ज़्यादा टफ हो गए हैं, क्योंकि वो एक बहुत ही टफ कॉम्पिटिटर है. अब तो भाई सबका पत्ता साफ होने वाला है. इसके आने से लाल कुर्सी के आगे पीछे खतरा मंडरा रहा है हम सभी के लिए. हार जीत से हार जीत के जीत हारना सिखाएगा. हम इतने टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं और इतने मेहनत करने के बाद अगर कोमल राणा को वो रेड चेयर मिल गया तो हमारा क्या होगा. अगर अभी कोमल दीदी को लाल कुर्सी पे बैठने का मौका मिला तो टहलका मचने वाला है. हम तो ऑलरेडी भले ही फाइनलिस्ट हैं, पर हमें भी डर लग रहा है अगर वो रेड चेयर पर बैठ गई ना, तब तो जीवन भी जीना आ जाएगा. खेल 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 के खेल खेलिए आ जाएगा. इंडिया जी, एक टाइम था जब शम्मी कपूर जी आर.डी. बर्मन जी से गाना नहीं करवाना चाहते थे, मतलब उनके साथ काम नहीं करना चाहते थे. पर जब पंचम दा ने ये उनके आगे गुनगुनाया आजा आजा आजा, तब से उनकी सोच ही बदल गई और इस जोड़ी ने हमें इतने सारे सुपरहिट गाने दिए जो हम आज भी गुनगुना रहे हैं. और उसी सुपरहिट जोड़ी का एक गाना और लेके आ रही है मेरी प्यारी बच्ची कोमल राणा. बैंड रेडी, स्टेडी, म्यूजिक.
की सुनता जा रे दिल भर सारी दुनिया हारी हमसे हम दिल तुझ पे वाले दिल भर लहरी नैनो वाले लहरी लहरी नैनो वाले लहरी लहरी नैनो वाले लहरी नैनो वाले लहरी नैनो वाले लहरी नैनो वाले दिल भर दिल भर दिल भर कोमल राणा, बहुत खूब। 178 हार्ट बीट आपको मिले हैं। अंदर ही अंदर कुछ बुदबुदा रही हैं, पता नहीं क्या कह रही हैं खुद सर से। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैंने इस तरीके का गाना आज तक नहीं गाया कभी भी, और मैं फर्स्ट टाइम ऐसा गाना गा रही हूँ। अरे तो मुबारक है कि पहली बार ऐसा कुछ नया ट्राई कर रहे हैं। जोरदार तालियां उसी के लिए हो जाए। कोमल के लिए एक अलग ये अच्छी बात है, ये एक्चुअली होना चाहिए स्टेज पर अपनी जिंदगी में। आई एम श्योर कि हमारे जजेस, नेहा आप इस बात से बिल्कुल सहमत होंगी, कुछ नया ट्राई करना हर बार। मुझे तो आज सबके लिए लग रहा है, चाहे वो बंटी था या कोमल है, किसी और ने भी, गुलशन, सबकी आवाजें बड़ी अलग है। और मैं समझती हूँ बात, क्योंकि मेरी फिल्मी आवाज नहीं है, तो आई कैन फील इट, आई नो व्हाट यू आर फीलिंग। बट उसके बावजूद कोमल तुमने बहुत अच्छा गाया। बीच में तुमने सोचना शुरू कर दिया, इसलिए लिरिक्स भूली। मैं अच्छा गा रही हूँ, अच्छा गा रही हूँ, अच्छा गा रही हूँ, ओह माय गॉड मैं अच्छा गा रही हूँ। और वहाँ पे जाके वो ये कभी जब हम सोचते हैं ना तो हमसे गड़बड़े होती है। लेकिन बिलीव मी, अगर आप हमें बिलीव करते हैं, हमें थोड़ा भी विश्वास रखते हैं, तो ये छोटी रिचा ने इतने प्यारे, इतने बड़े गाने को, फ्रॉम वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स कारवान, बाय द वे, आई लव द फिल्म, आइकॉनिक कॉस्ट्यूम्स, आइकॉनिक म्यूजिक। थैंक यू सो मच। आपने इस गाने को अपना बनाया, और जो इस गाने में ज़रूरत थी आपने वो पूरी दी, टेक्निकली एंड अदरवाइज। सिर्फ सोचने की ज़रूरत नहीं थी, यू वर सिंगिंग वेरी वेल। मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम। थैंक यू नेहा। HR बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है आशा जी का गाया हुआ, इतना खूबसूरती से गाया हुआ गाना। एक हमारी कोमल राणा, छोटी ऋचा इसको गा सके, बहुत डिफ़िकल्ट है। एंड ये लोग फिर भी बहुत ही अच्छी तरह निभा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बच्चे हैं, सीख रहे हैं, और इतनी बड़ी जिम्मेदारी इन पर डाल दी गई है। R.D. बर्मन जी के गाने जो इतने लेजेंडरी सॉन्ग्स हैं और हमने सुने हैं, इसलिए बहुत बहुत बड़ी बात है बेटा। वेरी नाइस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जजेस, चलिए कोमल देखते हैं कि दिल बोर्ड पर आपकी क्या पोजीशन है। दिल बोर्ड आ जाइए और हमें बताइए कि कोमल राणा, हमारी वाइल्ड कार्ड, हमारी आउटसाइड से जो आई कॉम्पिटिटर, किस पोजीशन पर पहुंची है। नंबर 2 पोजीशन पर 178 हार्ट बीट्स के साथ। दैट इज वेरी वेरी गुड इंडीड। कांग्रेचुलेशंस। फाइनल रिजल्ट तो कल ही पता चलेगा। फिलहाल आप जाकर वहां पे बैठ जैसे जाइए। सबने कहा कि कोमल से सब डरते हैं, आज कोमल अपने आप से डर गई। डरने की बिल्कुल बात नहीं। जोरदार तालियां हो जाए कोमल के लिए। और कल बच्चे डरना नहीं, कल अच्छी तरह से गाना है बिना डरे। वैसे सारी दुनिया पड़ोसियों का दिल थाम कर बैठी है कि आखिरी चांस पर कौन मैदान फतेह करेगा। दयाशिनी, कोमल, बंटी, स्तुति, निधि, लालसा या गुलशन। इस टेंशन से बचने के लिए आपसे एक सवाल है। क्या आपने तेल के लालच में अपने डाइनिंग टेबल के नीचे 600 फुट की खुदाई की है और निकला चूहा? वेल डोंट वरी, लव मी इंडिया कॉन्टेस्ट में आप जीत सकते हैं आपके सपनों के इनाम। पिछले हफ्ते के विजेता हैं मुनीश कुमार दीक्षित, हाथरस, यूपी से। और इस हफ्ते का सवाल नीचे आपके टीवी स्क्रीन पर दिया हुआ है। इसका जवाब कांव कांव करते हुए हमें 57575 पर SMS के जरिए भेजिए। आप जीत सकते हैं एक स्मार्टफोन, और सीजन के अंत में कोई जीत सकता है रूम रूम वाली एक कार। ओके, इससे पहले कि अनुषा आपका 98% डिस्काउंट पर लाया हुआ मेकअप सूख जाए और पपड़ियां बाहर आ जाएं, प्लीज आप बताइए कि आपके जोन से कौन सा सिंगर आने वाला है। वेरी बैड अनुषा, वेरी बैड। आई नो, जाने दो, कोई बात नहीं, कर लो। बहुत पिटाई मिलने वाली है मुझे। एपिसोड्स बचे हैं, कर लो, पेट भर लो अपना। आज क्योंकि मेरा दोस्त अभिजीत यहाँ नहीं है, तो मैं बहुत उदास हूँ, तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी। ओके। पर निधि जो मेरी रॉक स्टार है मेरे जोन से, वो कुछ कहना चाहती है। अनुषा, एक सेकंड, मैं ये जानना चाहता था, ये जो फैंटास्टिक लाइन थी वो क्या लाइन थी, एक बार फिर से। वो पीछे बैठे हुए जिन्होंने लिखी है ये लाइन। ये लाइन चैंग आपकी थी या राइटर ने, सिद्धार्थ ने लिखी? ये तो हमारे बहुत ही। ये क्या लाइन थी? अनुषा, तुम्हें क्या लगता है? फिर से हो जाए। ये लाइन बहुत ग्रेट है, ये ऑडियंस को बहुत ग्रेट लाइन है। क्या लाइन है? अनुषा का जो 98% पर डिस्काउंट पर जो मेकअप आया है, उससे पहले कि वो सूख जाए और पपड़ियां निकल आए। अनुषा के लिए जोरदार तालियां। 98% डिस्काउंट पर जो मेकअप आया है, उससे पहले कि वो सूख जाए और पपड़ियां निकल आए। वाह, अनुषा के लिए जोरदार तालियां। 98% डिस्काउंट पर जो मेकअप आया है, उससे पहले कि वो सूख जाए और पपड़ियां निकल आए।
आज अभिजीत नहीं है, लेकिन मैं लिटरली अनुषा को अभी जैसे बेबी डे केयर में रखा हो उस तरह से स्पेशल अटेंशन दे रही हूँ आज। तो अभिजीत, आप बहुत सारी चीजें मिस कर रहे हो, आज आप एब्सेंट हो, लेकिन थैंक यू, आपका पेमेंट मुझे भी मिलने वाला है, देखो। तो निधि, आप कुछ बोलना चाहती थी? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि नेहा मैम, आपने मुझे बोला था कि अपने आप पर भरोसा रखो, और हिमेश सर, आपने मुझे बोला था पिछली परफॉर्मेंस में कि अपना ही एक कवर सॉन्ग बना के सोशल मीडिया पर डालो ताकि इंस्टेंट सक्सेस और पॉपुलैरिटी मिले। और आपकी सपोर्ट और सबकी ब्लेसिंग्स को लेके मैंने कवर सॉन्ग रिकॉर्ड किया है, एंड मेरा ज़िंदगी का पहला कवर रिकॉर्ड किया है मैंने। वाओ। तो इंडिया जी, प्लीज़ प्लीज़ मेरे लिए चेक इन कर लीजिए और ये वीडियो ज़रूर देखिए, सुनिए और ढेर सारा प्यार दीजिए और सुपर हिट बनाइए। थैंक यू सो मच। पिछले परफॉर्मेंस में कुछ स्पेशल हुआ जो कि बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। अगर तुम इमीडिएटली कोई गाना अपना सिंगल बाहर निकाल लेती हो अपनी इस की रेंज में, तो 18 या 20 तक तुम्हें वेट नहीं करना पड़ेगा, तुम स्टार बहुत बड़े लेवल पर फिल्म इंडस्ट्री में 14 साल की उम्र में बन जाओ। क्यों नहीं? ये मुझे लगता है। जैसे HR सर ने बोला था कि तुम्हारा पहला गाना रिकॉर्ड करके डालो कवर करके, अब मैं उन्हीं के सजेशन को लेके अब मैं जा रही हूँ HR सर के स्टूडियो। मैंने कभी तक इतना बड़ा स्टूडियो और मुझे इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है। इस बार हमारा थीम है R.D. बर्मन स्पेशल, तो मैंने सोचा मेरा जो पहला कवर सॉन्ग वो R.D. बर्मन जी का गाने से शुरू करूं। मेरे पहले कवर सॉन्ग का रिकॉर्डिंग जब मैं कर रही थी, मैंने बहुत कुछ सीखा है और मैंने बहुत एंजॉय करा है। आई एम रियली थैंकफुल टू हिमेश सर। तो फाइनली मैंने मेरा फर्स्ट कवर सॉन्ग रिकॉर्ड कर लिया है और मैं अब अपलोड करने जा रही हूँ। हिमेश सर, जैसा आपने बोला था, आई होप कि ये सुपर हिट हो और मुझे इंस्टेंट सक्सेस मिले। एंड इट्स डन। Band ready, steady and music. दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है, आंखों की आंखों में यारों का दिल खो जाता है। दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है, आंखों की आंखों में यारों का दिल खो जाता है।
को भी आंखों में यारों का दिल हो जाता है। All right. Well, that was a rocking performance, Nidhi. Very well done, strong and powerful. And Captain Anusha बहुत happy है. 2 thumbs up, 172 heartbeats आपको मिले हैं. हिमेश जी, आपको ये performance कैसी लगी? Outstanding, एक ही word में. Wow. All right. A man of few words sometimes, and that actually means very, very good stuff. Neha? Very different, बहुत iconic. Yeah. I loved it. Captain Anusha, आप कुछ कहना चाहेंगे? सबकी एक हर कंटेस्टेंट की, सिर्फ निधि की नहीं, सबकी एक जर्नी जो है, एक ग्रोथ बहुत खूबसूरती से निकल के आ रही है. एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है, एक सबकी एक पर्सनालिटी निकल के आ रही है. तो बहुत अच्छा गाया आपने. दैट्स ऑल. आई डोंट हैव एनीथिंग टू से एक्सेप्ट दैट आपने बहुत अच्छा गाया. एंड कीप डूइंग वेल. दैट्स ऑल. Keep doing well, of course. We will have एक और मौका हमें कल भी मिलेगा, आपको मिलेगा एक और परफॉर्मेंस देने का. और इस और उस परफॉर्मेंस के जो टोटल है उसके बेसिस पे पता चलेगा कि आप कहां पहुंचते हैं. फिलहाल दिल बोर्ड पर देखते हैं आपकी क्या पोजीशन है आज. विद 172 हार्ट बीट्स, राइट? 172 हार्ट बीट्स के साथ आप हैं दिल बोर्ड number 5 पर. Number 5, it's a tie between you and Bunty Bhandal. All right, but very well done and all the best for tomorrow. Thank you, Nidhi. Please. बच्चे इतने सुरीले हैं, इतने टैलेंटेड हैं, और अब आप कह सकते हैं कि इतने लकी भी हैं कि उनके जो म्यूजिक कोच हैं वो स्वयं पंचम दा के साथ कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुके हैं, और उनमें भी पंचम दा का थोड़ा थोड़ा रंग है. तो भाई, इतने टैलेंटेड कोच और इतने टैलेंटेड सिंगर्स क्यों ना हो शो जबरदस्त. एक बार जोरदार तालियां हो जाएं हमारे म्यूजिक कोच श्रीमान मुकेश परमार जी के लिए. हो स्टेज तोड़ दो बच्चों. वाह मुकेश जी, क्या लग रहे हैं आप. ओके, और अब बारी है हमारे कैप्टन्स की, जो यहाँ पे बड़ी बेसब्री से खड़े हुए हैं. कैप्टन्स, आप आ जाइए स्टेज पर, क्योंकि हम सब आपके गाने सुनने के लिए बेताब हैं. जोरदार तालियां हो जाए हमारे कैप्टन्स के लिए. अच्छा, मैं चाहती हूँ कि रेडी? बिल्कुल, जजेस आप भी आ जाइए. व्हाई डोंट यू जॉइन अस? और ये जो गाने हम गा रहे हैं दो, ये पंचम दा की रिस्पेक्ट, उनको ट्रिब्यूट है, हमारी तरफ से उनको सल्यूट है, और सिर चुकदा उन्हें. वाओ. ना जा मैं हूँ प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह इंतजार तेरा. आजा 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 मैं हूँ प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह इंतजार तेरा. आजा 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 आजा. ओ जय जय शिव शंकर, ओ जय जय शिव शंकर, कांटा लागे ना कंकर, ये प्याला तेरे नाम का पिया. गिर जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी, जो तूने मुझे थाम ना लिया. ओ सौरभी, ओ जय जय शिव शंकर, कांटा लागे ना कंकर, ये प्याला तेरे नाम का पिया. गिर जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी, जो तूने मुझे थाम ना लिया. ओ सौरभी, एक के दो, दो के चार, मुझको दो दिखते हैं. ऐसा ही होता है जब दो दिल मिलते हैं. एक के दो, दो के चार, मुझको दो दिखते हैं. अरे ऐसा ही होता है जब दो दिल मिलते हैं. सर पे जमीन, पाँव के नीचे आसमां. सौरभदी 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 सौरभदी, ओ जय जय शिव शंकर, कांटा लगे ना कंकर, ये प्याला तेरे नाम का पिया. ओ
लाल सिंहासन पुकार रहा है, जाग उठा मौसम, हो जाए जल्दी जल्दी। आओ ट्विस्ट करें, आओ ट्विस्ट करें, प्यार का है मौसम, आओ ट्विस्ट करें, प्यार की है यही, आओ ट्विस्ट करें, प्यार का है मौसम, आओ ट्विस्ट करें, जिंदगी है यही, ना छुटी है जिंदगानी, ओ मेरी जान, ना छुटी है जिंदगानी, ओ मेरी जान, चमचमाचम चमचमाचम, अरे हाँ हाँ, क्या जानो मोहब्बत क्या है, और तुम क्या जानो मोहब्बत क्या है, ये महफिल सनम, ये महफिल नहीं दिल है, और तुम क्या जानो मोहब्बत क्या है, और दिल की महफिल सनम, ये महफिल नहीं दिल है, सुनोगे ना हमारा, मेरी है सितारा, कभी भी एक आंसू, ये आंसू है मोहब्बत, मोहब्बत जिंदगी है, बस इतना जान ले तू, और तुम क्या जानो मोहब्बत क्या है, और दिल की महफिल सनम, ये महफिल नहीं दिल है, मोहब्बत क्या है, और दिल की महफिल सनम, ये महफिल नहीं दिल है। वाओ हिमेश जी, वाओ, आप क्यों हैं वहाँ इतनी दूर? ए हसीनो लो मैं आ गया, बचना ए हसीनो लो मैं आ गया, हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन, अपनी अदा यारों से जुदा, बचना ए हसीनो लो मैं आ गया। ये तो नॉन स्टॉप मेडली चल रही है यहाँ पर। वेल, इतना सारा म्यूजिक सुनकर, इतनी सारे रोजेस पाकर, आए हाय दिल गद गद हो गया, लेकिन लाल रंग का गुलाब, लाल सिंहासन पुकार रहा है, मुझे छठा ग्रैंड फाइनलिस्ट चाहिए, मुझे छठा ग्रैंड फाइनलिस्ट चाहिए, छठा ग्रैंड फाइनलिस्ट चाहिए। लेकिन इंडिया जी, आप सब भूल गए कि अभी कल का कंपटीशन बाकी है बच्चों, कल का कंपटीशन बाकी है। एक और बार आप सबको गाना होगा और बहुत ज्यादा ठोक बजाने के बाद ही फैसला हो सकता है, इसीलिए यही बच्चे, क्यूट क्यूट से बच्चे कल भी परफॉर्म करेंगे, और आज और कल के हार्ट बीट्स मिलाकर जो होगा हाईएस्ट, वही बैठेगा या बैठेगी उस सिंहासन पर, और वही जाएगा ग्रैंड फिनाले में। आज का शो यहीं खत्म, अभी भी आपको बैठे रहना तो रहिए, कोई बात नहीं, हम जा रहे पार्टी करने। गुड नाइट, टेक केयर, सी यू टुमारो। कल लाइव 7:30 PM ओनली ऑन